यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान मीडिया और राजनीतिक हलकों में सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अति आत्मविश्वास की वजह से बीजेपी लोकसभा 2024 के चुनावों में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। ये बयान उन स्थितियों में ध्यान खींच रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के 400 पार के नारे के बावजूद बीजेपी महज 240 सीटें जीत पाई। बीजेपी के इस सेटबैक की वजह बना यूपी, जहां बीजेपी को अपेक्षा के मुताबिक सीट्स नहीं मिल पाई और 2019 में 62 सीटों की तुलना में उसे महज 33 सीटें ही हासिल हो सकी और बीजेपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बिगड़ गया। जैसा कि होता ही है कि पॉलिटिकल अचीवमेंट्स और फेलियर्स का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है, तो यूपी में बीजेपी सरकार को हेड कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ को इस फेलियर का क्रेडिट दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी का एक धड़ा योगी को लेकर आशंकित रहता है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति में योगी को पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में बीजेपी के भीतर उन आवाजों को इस वक्त योगी को घेरने का मौका मिला है। पॉलिटिकल इदारों में रह रहकर योगी को घेरती इस तरह की आवाजें सुनी जा रही हैं, लेकिन आवाजें वह भी हैं जो योगी को डिफेंड करती सुनी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप ने ही कैंडिडेट्स का चुनाव और कैंपेन की डिजाइनिंग की थी, तो योगी के सिर पर ठीकरा फोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। राजनीतिक गलियारों में यूपी से उभरने वाली आवाजों को खूब गूंज मिलती है। ऐसे में सीएम योगी का यह बयान भी काफी गूंज पा रहा है, जिसमें वे अति आत्मविश्वास को अपेक्षित सफलता न पाने की वजह बता रहे हैं। पीएम मोदी ने जब 400 पार का नारा दिया था तो उसका मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाना था। कई इंटरव्यूज में खुद पीएम मोदी ने इस बात को स्वीकारा है। योगी कहीं इसे ही आत्मविश्वास का नाम तो नहीं दे रहे, इसके अर्थ अभी खुलने बाकी हैं। यूपी में आने वाले चुनावों में आगे क्या होता है, यह घटनाक्रम इन अर्थों को धीरे धीरे खोलेंगे। बहरहाल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की जिस बैठक में अपना यह बयान दिया था, वहीं उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी और अभी होने वाले उपचुनावों में भी सभी 10 सीटें उन्हीं की होंगी। हालांकि सीएम योगी का यह बयान लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद आया है। हाल ही में 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में भी बीजेपी को मायूसी हाथ लगी। बीजेपी ने इन उपचुनावों में महज 2 सीटें जीती हैं और 10 सीटें जीती है इंडिया गठबंधन ने और एक सीट निर्दलीय नेता के हाथ में गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार जूझती दिख रही है और विपक्ष जोर शोर से योगी सरकार को हर छोटे बड़े मुद्दे पर घेर रहा है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले एक दशक में बीजेपी ने योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, लेकिन नए हालातों में लगता है कि अब योगी ऐतिहासिक चुनौतियों से भी जूझने वाले हैं। इम्तिहान 2027 में अपने उत्तर प्रदेश के किले को बचाना है, ये उनके सामने बड़ी चुनौती होगी।